करा मेरी दादी इसकी, इसने कभी नहीं मेरी दादी की वो करी ना मेरी करी। शॉपिंग करा हुआ है, उसके बच्चे ने संभाले, मेरे बच्चे की तो कोई वो नहीं है कदर उसके जीव। हाँ ऐसे लगे जैसे कि किसी और ही दुनिया में आ रखे हो बिल्कुल, कि मेरे बच्चे हैं, मेरे दादी है, पत्नी का तो चलो मरे बराबर है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जन एकदम ठीक होंगे। तो वे आज है संडे और 2-3 दिनों से गुन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज गुन्नू की तबीयत ठीक है। और अभी मैंने इन बच्चों को दे दिया अमरूद काट कर, मेरी बुआ ने भेजे थे अनार, अमरूद, हलवा, जलेबी वगैरह मेरी बुआ ने आज भेजा। मेरी बुआ का बेटा जागरण करे तो प्रसाद था माता रानी का, तो वही अभी मेरे देवर गया था, फोन किया था कि भेज दो उसने, तो अभी लेके आया। बच्चों को मैंने जलेबी वगैरह तो दी नहीं क्योंकि भाई इनको खांसी हो रखी है, पहले हलवे थे अभी खांसी होगी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के नाम में खिला दिया इनको। और दादी ने वो थी मगर दादी आप जो उनका मेरा तो कुछ नहीं खाने का जी करता, बस थोड़ा सा माता रानी का प्रसाद दे दे, प्रसाद के लिए तो मना कर नहीं सकते, घर में इतना कुछ हो रहा हम जलेबी खाओ मका दादी खाड़ दे कुछ हो नहीं होता। माई रानी का प्रसाद आई तो राम राम जी सारे ने सब छोटे बड़े प्रेम किया की। तो ये आज संडे था, आज भी मेरी सासू नहीं घर आगू नहीं थी कि आज भी बाहर जा रही, नुका मेरा तो जी नहीं लगता है, सारे दिन भर थारे लड़ाई कलेश में हो रहा है। मैं कहा चलो मन तो लड़ाई करा, अब बहू आ रही है, बहू के वो करना ही भाई क्या था, फिर कड़ी कड़ी धक्के खाती अपने बहू दूर रहो मजे है, बहू करेगी सारा काम, कुछ भी काम कर दी मैंने सारा काम कर लिया तब लिकड़ेगी उसने कहेगी बाबू मेरी रीस कर है, बाबू खाना क्या बनाना है, बाबू मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा है बनाने का, इतने वो कर है, तेरा मन कहाँ से करेगा बनाने का। रात मैंने सिलेंडर भराया, सिलेंडर खत्म हो रहा था, मेरी दादी ने दिए पैसे, मेरी दादी ने बोली कि हमारा छोटा सिलेंडर वो दोनों खत्म हो गए, वो छोटे छोटे थे, इनका दूध भी पिलाना, चाय भी पिलानी, अपना भी कुछ मन कर जाए भाई तो करता करा। रात ने फिर 100 रुपये फालतू देकर फिर सिलेंडर भराया हमने। ना मेरे पति का शर्म आई थोड़ी सी भी कि मेरे बच्चे हैं, मेरे दादी है, पत्नी का तो चलो मरे बराबर हूँ मैं, तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, पर ये भी तरिए पड़े इन खातर तो लिया दूंगा, मेरे खातर तो नहीं लिया आया थे, मेरे बच्चों वास्ते भी नहीं लिया आया। भाई ब्राह्मण तो गए सर्दी ने कराया काम पाओ ने क्यों कराओगे, ब्राह्मण ही होंगे केड़ा से रही है बीडवारी करके खा लेंगे, उनकी क्यों टेंशन थोड़ी है, अपने हम जरूरी बनाना है। तो वही सामान दे रखा हुआ नहीं, वो सारा शर्म आवे वो गाड़ लूँ कटोरे में डाल दूँ। और हाँ बेटा क्या खाना, एप्पल है बेटा इसमें काट के दूंगी, एप्पल खाना, जलेबी जलेबी खानी मेरी बेटी है, थोड़ी सी खाई बेटी भी तेरे खा हाँ जलेबी खाई है छोटे, पहले मैं ना एक बारी कटोरे में डाल लो ठीक है, फिर दोनों जलेबी खाई। बच्चे ना इतने ठीक है, खांसी हो रही फिर मन में खोल देवी माता रानी का प्रसाद था, इसको गाल दूं मैं कटोरे में, ले जलेबी खाओ इसमें है, इसमें ये चने ये अलग से का, एप्पल खा ले बेटा, एप्पल अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। अब आज आप लोगों ने राधे राधे भी नहीं करी, नमस्ते भी नहीं करी, राधे राधे दीबू राधे राधे भी नहीं करी आपने, इनका भी खाने में ध्यान, जलेबी दो ना, ये रही जलेबी इधर कटोरी में दूंगी, थोड़ी थोड़ी दूंगी ठीक है, बच्चों को भाई कटोरी में दे दूं ना तो बच्चे फिर लो आपने चाहिए दीबू, दीबू ने नहीं चाहिए नहीं, दीबू अच्छा बच्चा हाँ चम्पिंग चम्पिंग भी दे दो, चम्मच के साथ कौन खाता है जलेबी, मैंने दे दो जेबी मैंने भी हाँ जलेबी दे बेटा, थोड़ी थोड़ी खा लो, मैं पहले देके बूंदा हो रहा था। जाओ सोफे के ऊपर बैठ जाओ, फिर माम पैसा मांगे, कोई बात नहीं तुम फिर से मांग लियो, तो मम्मा फिर हम फिर से मांग लेंगे। इसमें छोले से डाल दूं, पर आज तो भाई सुबह सुबह गली वाले भी आ रहे हैं, आज पहले ही मैंने मोटर चला दी, मौका भगवान पानी आओगा कि नहीं आओगा, पानी भी नहीं ठा रखा मोटर ने, और अब आज सीवर दबेंगे, सारी पाइप वगैरह तो इन्होंने जो मोटे मोटे पाइप से थे वो तो निकाल दिए, ट्रैक्टर आ रहा बर्क है, आज सुबह ही आ गया था,
और इवनू को थोड़ी देर में जैसी भी आओगी फिर खुदाई शुरू। गोपाल जी तो अभी झूले में बैठे हैं हमारे लड्डू, और लड्डू के आगे रख दिए गुलाब के फूल। गुलाब के फूल की खुशबू ना मैंने अपने बचपन की याद दिलावा। जहाँ हम पहले रहते थे, जब मैं अपने मायके में रहती थी बचपन में छोटी होती थी, तो बचपन में मतलब हम पोंटा साहिब रहते थे, कभी कभी आते थे वहाँ पे भी। मेरे पापा के मामा जी वहाँ रहते थे, तो उनके घर के आगे ना गुलाब के फूल होते थे, तो हम बहुत सारे तोड़ते थे। जब भी मैं गुलाब की खुशबू सूंघूंगी मेरे वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाए। हम छोटे होते थे, कितने फ्री टेंशन होते थे, कुछ टेंशन नहीं, बस खेलना कूदना बस यही रहता था। और जब भी आजकल मैं गली में बाहर जाऊँ नहीं, आंटी और दूर बैठूँ तो सारी आंटी ने को कि प्रिया तू अपने हाथों में क्यों नहीं कुछ गल, चूड़ी एक एक कड़ा गल दे, किसके नाम का गल दूँ, मेरा जी नहीं करता कुछ भी करने। सच्ची में ये मेरा सब कुछ ना, सब कुछ ऐसे लगा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं ज़िंदगी में। मैं पहले में मेरे को बहुत शौक था सच्ची में चूड़ी पहनने का, मेरे पास इतने कलेक्शन रखा, पर एक बार मेरी एलर्जी सी हो गई तब मैंने उतार दिया। और तो मेरा फिर वापस पहनने का मन ही नहीं करता। इतना चूड़ी चूड़े सब कुछ रखा मेरे पास, पर किसके नाम का पहनूँ मैं, किसके नाम का। उस इंसान ने तो मेरी कदर करी नहीं बिल्कुल कि भाई मैं भी बिंदी लगाऊँ, मांग भरूँ, लिपस्टिक लगाऊँ, तैयार होकर रहूँ, किसको अच्छा नहीं लगता। त्यौहार आने लग रहे पर बिल्कुल नहीं मन करता ऐसे ला के, बस जो है जैसा है ठीक है, बस किसी के साथ ना बात करने का मन करता। मैं कहूँ एंटरटेन करता हूँ, कुछ और क्या ले करो, बस ये चूड़ी का नाम नहीं ले करो कि चूड़ी पहन है, तो मेरा मन नहीं कर रहा बस चूड़ी पहनने का। पहनने की नहीं की तारी है चूड़ी पहनने वाली, उसके नाम की मेरे तो कुछ हुआ है ही नहीं। और आज तो भाई बच्चे तो कनिष्क तो खेला ना डुब्बू सो गया, और बाहर सारी गली पाट रखी नहीं, बीच में खड्डा खोद रखी। एक बार आप लोगों से भी तो ये हाल हो रखा, क्या बोला था मैंने, रो रखा ऐसे लगे जैसे कि किसी और ही दुनिया में आ रखी हो, बिल्कुल ही अजीब सा हो रखा। जैसे कोई बाई चांस बीमार पड़ गया, किसी को इमरजेंसी में ले जाना पड़ा तो कोई चांस नहीं है यहाँ से ले जाने के। जैसे मेरी दादी है, मेरी दादी की तबीयत एकदम ख़राब हो जाए तो किस तरह ले जाएंगे, क्योंकि गली पूरी अस्त व्यस्त हो रहा सब कुछ। पर यह है कि टाइम से वही बन जाए, वही दुआ भगवान से, क्योंकि बारिश आ जाए फिर चिक्कड़ हो जाए, बहुत दिक्कत आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आज तो सारी गली पार रखी, बच्चे भी नहीं बाहर खेल सकते, और खुद भी आना जाना बिल्कुल ही बंद है। कैसे आएंगे कैसे जाएंगे मैं नहीं समझ आ रहा। हमारे तो टुंटी का साथ हो लिया, जबकि अस्पताल आ रही है नहीं घर में, निकिता चुड़ैल आ रही है, अच्छी तरह नाच करने लग रही है। अभी तो घर उजाड़ के जाएगी मारा। आज मेरे पति का चोट लग गई, नीचे रह गया मोटरसाइकिल पे, तो पूरी गली में खड्डे खड्डे हो रही, इतनी जैसी भी ना खोद रखा। और बाहर जावे था, दादी ने भी कहा था कि ना जावे ना जावे, फिर भी मान्या को नहीं, घर में इतनी लड़ाई करके बाहर जावा था, गली में उस खड्डे में गिर गया, पैर में भी चोट लग रही, नाड़ पे भी चोट लग रही। फिर भी मेरी दादी उसकी वो करने लग रही। मैं कहूँ मगा दादी तने के डांस जा रही है, तू क्यों वो कर रही है, जब इसने काटे थे वो हम करते, जब इसने कितना सोचा था हमारे बारे में। दिखाओ मेरी दादी किस तरह इसकी सेवा पानी में लगे हुआ सारे दिन, फिर भी नहीं कहा कोई बात नहीं, मेरा पोता इतनी वो करा मेरी दादी इसकी, इसने कभी नहीं मेरी दादी की वो करी ना मेरी करी। ये देखो ना इसका पैर में चोट लग रही है आज, इसकी नाड़ पे भी लग रही है और पैर पे भी। देखो किस तरह काटी थी उस दिन मेरी दादी धक्के मार मार के, और आज फिर भी इसी कसमें लग रही। एक भाई अपना खून तो अपना ही हुआ। ये क्यों नहीं आती वो निकिता बाहर पड़ी भी तरसानड़ी सी, ये भी मन एक हुआ कि तेरी वजह तो रहा सब कुछ, तू है इस घर की जड़ पार, तो तू निकल जाए इस घर, तो हमारे घर में सुख शांति हो जाएगी। सारा दिन कितनी चोट लग गई है, मोटरसाइकिल बजा गली पाटी पड़ी के हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मम्मी इतने दुखी हो रहे नहीं, सारे जड़े बहुत ज्यादा। हर रोज हमारे घर में लड़ाई हो, मेरे सासू इतनी लड़ाई करे, मेरा पति इतनी लड़ाई करे। मेरी दादी देखिए किस तरह करने लग रही, इस तो पानी भी नहीं पूछना चाहिए। मेरे पति क्या चोट लग रही, सच्ची बताओ नहीं मैंने बहुत दुख हो रहा, चाहे वो मेरे गिलो चाहे किस तरह व्यवहार करो, चाहे मैंने कुछ हो करो, मैंने बहुत दुख हो रहा, चोट लग रही। हाँ बेटा चोट लग रही, पापा के ना बेटी मैं तो नहीं देता, उसने तो मेरी कदर कभी नहीं करी ना। हाँ बेटी चोट लगी बेटा, चोट, छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी नहीं को मम्मा टेंशन नहीं ले। हाँ जी बेटा
तो तब दिख जाता है। हाँ बेटा चोट लगी थी। उसने कभी नहीं मेरी वो करी, ना मेरे बच्चों की करी, दादी की नहीं, कुछ नहीं, किसी की नहीं। और आज उसका चोट लग गया नहीं, सारे इतने परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई चलो उसने बहुत बड़ा काम कर रखा है, बहुत बड़ा। कभी नहीं उसने समझा अपना परिवार, उसने बस उसकी पिता नहीं किया, उसका बच्चा वो कर रखा। मेरे बच्चों की इतनी तबीयत खराब हुई आज भी। राधे राधे निकाल देना चलिए बाहर हल्दी वाला दूध ले आते। मका मैं तो कौन ले आती दादी, हल्दी वाला दूध मैं क्यों ले आऊँ, हल्दी वाला दूध ले आओगे निकिता। मेरे के मैं इनकी नौकर लग रही हूँ सारे दिन भर। चोट मारे भी नहीं हुई लगे, मेरे दिल में भी नहीं हुई चोट लग रही, जिस तरह इसकी गर्दन पर पैर पर लग रही नहीं, मेरे दिल के गाँव भी इस तरह ही है। हाँ सारे दिन भर जितना दुखी है मेरे को करा है नहीं, जो मेरे गेलो बीतता है। मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब थी कुछ दिन पहले भी और अभी भी, इन्होंने किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि डॉक्टर के पास ले जाना है। जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसकी माँ न्यू फेंके कर दी कपड़े के ढेर। जब मेरे साथ इतना बड़ा वो हादसा हो रखा था, मेरी जो मतलब मेरा सब कुछ छिन गया था, तब इसकी माँ मेरे गेलो के करे कर दी। भूल गई मकाई मैं इस बात हल्दी वाला दूध ले आऊँ अपने घर में, नांग पालन लग रहे मका मैं नहीं जानती। मका दादी मैंने माफ़ कर दिया, आप मेरी बड़े हो, आपने मेरे से कहा, पर मैं आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती। इसका चोट लागू, क्योंकि भाई जितना इसने मेरा दिल दुखा रखा नहीं, मेरे बार बार वही बातें याद आवा है। जिस तरह ये दुख में पड़ी नहीं, मैं भी रोज इसी दुख में झेल रही हूँ। मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ रोज रवे सोए खावे पीवे घूमे फिरे शॉपिंग करावे, उसके बच्चे ने संभाले। मेरे बच्चे की तो कोई वो नहीं है कदर उसके जीवन में, तो इस तरह इसकी कदर भी मेरे जीवन में घट रही है। ना प्यार ना प्रेम कुछ नहीं है, चाहे इसकी कुछ मर्जी हो। मेरी दादी फिर भी कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, और वो नहीं भीतर ते बाहर नहीं आई। एक बार जद आई जब चोट लगी थी और उसके बाद नहीं कोई ऐसी नॉर्मल चोट तो लगती रहती है, इसमें कौन सी है। मगर तेरा तो पति के गुणगान गाय रो है, मगर दादी ले आओगी ये देगी, मैं कौन दे सकती। तो भाई इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और भाई घर में अभी थोड़ा काम चल रहा है, मतलब बाहर तो घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रही है। बच्चे भी बाहर जाओ मिट्टी के मुट्ठे भर के ले आओ। और हाँ जी बेटा कड़े आऊँगा, उरे ना दे उरे मम्मा मैंने बाहर जाना, गेट खोल दे, गेट को नहीं खोलता। मैं खोलूँ बेटी खोलू के अच्छा बाहर जाना ले जा तो भाई इसने अभी देखे बाहर गए नहीं, इतनी किरकिरो नहीं घर में, पूरे घर में मैंने 2 बार झाड़ू मार दिया और बुरा हाल है। और अभी तो 2-3 महीने गली बंदी को नहीं है, बसी भर दबे है। पानी वाले फिर दबेंगे, बहुत दुखी करेंगे। और हमारी ना सारी पाइप टूट गई, सारी बाहर ढेला रखा, बच्चों ने मिलकर निकलवाई थी सारी पाइप। आप लोग को दिखाती हूँ कि बुरा हाल हो रहा है हमारे घर में सच्ची में, सारा नुकसान पे नुकसान, मतलब फ़ायदा तो होने का ही नहीं कुछ भी चीज़ों में। तो भी आज को ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे। जो मेरी बहनें चैनल पर पहली बार आई एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब